ओके, सो हम लोगों ने नॉमिनल मिक्स के बारे में जाना कि अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल मिक्स का रेशियो क्या होता है। सो M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6। सो A1 क्या है? दैट इज योर सीमेंट, 4 that is the fine aggregate or sand, the 8 portion is the coarse aggregate. So similarly for M15 भी हम लोग देखें कि 1:4 the ratio is, for M20 concrete 1:1.5:3, and for M25 1:1:2. So these all are the nominal mix ratios. And what I said कि nominal mix ratios जो बनाया गया है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन करके बनाया गया है। तो हम लोगों के पास नॉमिनल कंडीशंस है। उसके बाद अच्छा, इस कंडीशन के साथ अगर वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए या सीमेंट का क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम कितना होना होगा, वो टेबल 5 IS 456 में दिया हुआ है। ओके, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग RCC में यूज करेंगे एज पर 456/2000, ओ दैट शुड बी M20 की ग्रेड के नीचे नहीं जा सकते। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोगों के पास तो नॉमिनल मिक्सेस है, फिर भी हम लोग हर एक साइट के लिए डिजाइन मिक्स बनाते हैं। डिजाइन मिक्स, और ये बनाया जाता है एज पर IS 10262/2009। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हर एक साइट के लिए जो कंडीशंस होता है, से कि मेरा वर्केबिलिटी का रिक्वायरमेंट, उस साइट के लिए मैं किस तरीके से कंक्रीट कर रहा हूँ, मैं पंपेबल कंक्रीट कर रहा हूँ कि नॉर्मल कंक्रीट कर रहा हूँ। उस साइट में सैंड, डिफरेंट जोन के हिसाब से सैंड का पर्टिकुलर्स भी चेंज हो सकता है। तो सैंड के लिए 4 जोन्स है, सो जोन वाइज उसका जो कोर्स या फाइन सैंड है वो चेंज होता जाएगा। सीमेंट कोई डिफरेंट ब्रांड का सीमेंट यूज कर सकता है। सो डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से मेरा ये जो मिक्स रेशियोज है वो चेंज होता जाएगा, और वो हम लोग डिजाइन मिक्स में देखेंगे। अच्छा, अभी नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में और एक चीज है कि जो नॉमिनल मिक्स में जितना भी रेशियोज लिया गया है नॉमिनल मिक्स में, दिस ऑल आर द वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज। और मिक्स डिजाइन के लिए जितना भी रेशियोज मिलेगा दैट विल बी वेट रेशियो। दैट मीन्स ये जो रेशियो है इसको वॉल्यूम के हिसाब से मिक्स करना है, और डिजाइन मिक्स में जो आएगा वो वेट रेशियो, मतलब उसका कितना वजन है उसके हिसाब से उसको मिलाना होगा। ओके, ना अभी क्वेश्चन आता है कि से टू मेक ए 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट, से टू मेक ए 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट, टू मेक 1 मीटर क्यूब ऑफ, से हम लोग ले लेते हैं एक M20 कॉन्क्रीट और नॉमिनल मिक्स यूज करेंगे, और M20 और M25 तो कैलकुलेशन में आसान होगा। M25 ग्रेड ऑफ nominal mixed concrete, how much materials we need. Okay, so 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्रेश कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए? सो इस चीज को समझने के लिए हमें कंक्रीट का, सो कंक्रीट में मटेरियल क्या क्या लगता है? सैंड, पहले सीमेंट एज ए बाइंडर, देन सैंड एज ए फाइन एग्रीगेट, देन स्टोन चिप्स एज ए कोर्स एग्रीगेट, एंड द वाटर। ओके, तो सारा क्वांटिटीज को, अभी वाटर को अगर एसाइड रखेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ होगा तो वाटर भी हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सो पहले हमें क्या चाहिए? 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट। जब हम लोग कंक्रीट को बनाएंगे तब वो वेट कंडीशन में होगा, वेट। सो जब हम लोग एक कंक्रीट को बनाएंगे, से कंक्रीट को हमने बना दिया फ्रेशली मिक्स कंक्रीट, सो ए वेट कंडीशन में होगा। जो मटेरियल हमें चाहिए वो ड्राई कंडीशन में रहेगा। जो मटेरियल हमें प्रोक्योर करना है, लेके आना है, मिक्स करना है, सो यहाँ पे मान लो कि ये मटेरियल्स है, नाउ ये फ्रेशली मिक्स कंक्रीट। और यहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल को लिया है। सो मटेरियल कौन सा कंडीशन में है? ड्राई कंडीशन में है।
ड्राई कंडीशन में है। सो जब मटेरियल ड्राई कंडीशन में रहेगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा वॉइड रहेगा। सो जो 1 मीटर क्यूब ऑफ से 1 मीटर क्यूब ऑफ हमें वेट कंक्रीट बनाना है, तो अभी जो 1 मीटर क्यूब क्या है, दैट इज द वेट वॉल्यूम। ओके, सो अभी हमें देखना होगा कि वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम कौन सा ज्यादा होता है, किसको ज्यादा लेना होगा। इस चीज को समझने के लिए से एक हम लोगों ने एक थाली लिया और उसमें पूरा भर के मैदा ले लिया। ओके, मैदा सब लोगों को पता है मैदा। और अभी उसके अंदर पानी डाल के उसको डो बना दिया। सो आफ्टर मेकिंग द डो, और डो का साइज कैसा दिखेगा, से इसके अंदर और डो है। पहले इतना सारा हमें मैदा लिया था, मैदा या आटा कुछ भी ले लो, और जो उसका डो बनेगा वो इतना सा ही दिखेगा। सो डो कौन सा कंडीशन में रहेगा, ये वेट कंडीशन में है और ये ड्राई कंडीशन में है। सो देखो, हमें अगर इतना सा डो बनाना है वेट कंडीशन में, तो हमें जो ड्राई कंडीशन में मटेरियल चाहिए, मैदा चाहिए, वो ज्यादा चाहिए होगा। सो ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम के अंदर एक डिफरेंस आ रहा है, राइट। सो कंक्रीट के लिए ये जो रेशियो होता है कि वी ड्राई और वी वेट, कि ड्राई वॉल्यूम में जो मटेरियल होगा और वेट वॉल्यूम में जो कंक्रीट होगा, उस रेशियो होता है 1.54। दैट मीन्स कि आपको अगर वेट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाना है तो आपको 54% एक्स्ट्रा मटेरियल को लेना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो वॉइड्स रह रहा है, वो वॉइड्स जब हम लोग उसको मिक्स करेंगे, अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, तो वॉइड्स हट जाएगा। इसीलिए ऑलवेज जो ड्राई वॉल्यूम में मटेरियल होता है उसे ज्यादा वॉल्यूम के हिसाब से लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वॉइड्स होता है। ओके, वॉइड्स होता है। अभी इसी प्रॉब्लम को समझते हैं कि हम लोग ने क्या दिया है इस प्रॉब्लम में, कि टू मेक 1 मीटर क्यूब ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। सो M25 कंक्रीट के लिए नॉमिनल मिक्स रेशियोज कितना होता है? नॉमिनल मिक्स रेशियो फॉर M25 कंक्रीट 1:1:2 mix ratio for M25 concrete is equals to 1:1:2। सो हमें 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाना है। ओके, सो V ड्राई बाई V वेट इज इक्वल्स टू 1.54। ये रेशियो देखा कि हमें 54% एक्स्ट्रा मटेरियल होगा टू कवर अप द वॉइड्स। सो हमें अगर ये चाहिए, क्या चाहिए, V वेट 1 मीटर क्यूब बनाना है। सो ड्राई मटेरियल कितना लेना होगा, 1.54 मीटर क्यूब। नाउ इस 1.54 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम मटेरियल को प्रोक्योर करोगे वो ड्राई स्टेट में रहेगा, और उस ड्राई स्टेट में ही हमें प्रोक्योर करना है, और उसमें बहुत सारा वॉइड रह सकता है। जब तुम उसको मिलाओगे, होमोजीनियस मटेरियल बनाओगे, तो वॉइड्स बहुत फील होगा। इसीलिए हमें 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्रेश कंक्रीट चाहिए होगा, तो 1.54 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मटेरियल चाहिए हमें। ओके, सो अभी हमारे पास रेशियोज है, तो देख लेते हैं हमें कितना क्या चाहिए होगा। सो सीमेंट कितना चाहिए, रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:1:2। दैट इज द रेशियो फॉर योर M25 कंक्रीट। सो 1 क्या है, दैट इज द सीमेंट पोर्शन, that one fine aggregate, that means your sand, and that portion is your coarse aggregate portion. So सीमेंट कितना चाहिए हमें, टोटल वॉल्यूम कितना है 1.54 मल्टीप्लाइड बाय कितना पोर्शन में सीमेंट है, एक भाग सीमेंट है, कितने भाग में, 1+1+2, दैट मीन्स 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। सो दैट कम्स एज, कैलकुलेशन करो, that comes as 0.385 meter cube. So
इतना मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट चाहिए हमें 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट M25 कंक्रीट अगर नॉमिनल मिक्स से बनाना है। अगर हमें केजी के हिसाब से चाहिए, केजी के हिसाब से चाहिए तो क्या होगा, सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है और मास डेंसिटी ऑफ सीमेंट रो 1440 केजी पर मीटर क्यूब। अभी टोटल हमें सीमेंट कितना केजी चाहिए अगर होगा तो हम लोग केजी में निकाल सकते हैं। सीमेंट विल बी इक्वल्स टू 0.385 मल्टीप्लाइड बाय 1440 केजी। सो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। दैट कम्स एज 554.4 kg. Now how many bags, अगर पूछेगा कि how many bags, so one bag of cement equals to कितना kg होता है 50 kg. so total कितना bags लगेगा, डिवाइड कर दो। so सीमेंट का क्वांटिटी है 554.4 डिवाइडेड बाय 50, so that comes as nearly 11 bags. सिमिलरली हमने यहाँ पे सीमेंट को निकाला, अभी हम लोग सैंड निकालेंगे, फाइन एग्रीगेट। सो सैंड कितना चाहिए होगा, हम लोगों का टोटल क्वांटिटी कितना है 1.54, सैंड कितना हिस्सों में है, एक हिस्सों में सैंड है, टोटल हिस्सा कितना है 4 हिस्सा है, दैट मीटर क्यूब। सो दैट आल्सो कम एज 0.385 मीटर क्यूब। ना अभी अगर सैंड केजी में चाहिए तो सैंड के लिए रो कितना होता है, मास डेंसिटी वेरी करता है। ड्राई सैंड के लिए ऑलमोस्ट, ड्राई सैंड के लिए होता है ऑलमोस्ट 1600 केजी पर मीटर क्यूब। सो ड्राई सैंड, सो ये वेरी करता है फ्रॉम 1600 टू 800, ड्राई टू वेट। सो कितना केजी चाहिए होगा सैंड, फिर केजी में अगर निकालना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 0.385 मल्टीप्लाइड बाय 1600 केजी, सो दैट कम्स एज, कैलकुलेशन कर लो एक बार, 0.385 मल्टीप्लाइड बाय 1600, 616 केजी। ओके, नाउ कोर्स एग्रीगेट कितना है, वन 1.54, दो हिस्सों में कोर्स एग्रीगेट है, 1:1:2 रेशियो था, सो 2/4। सो कोर्स एग्रीगेट में कितना आ रहा है 0.77 मीटर क्यूब। अभी अगर जो स्टोन तुम यूज कर रहे हो उस स्टोन का अगर मास डेंसिटी दिया हुआ है तो केजी में निकाल सकता है। सो कोर्स एग्रीगेट के लिए ये जो मास डेंसिटी है वो वेरी करता है फ्रॉम 1450 टू 1800। सो अगर दिया हुआ होगा उसी हिसाब से हम लोग केजी में भी निकाल सकते हैं। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू मेक 1 मीटर क्यूब, और जितना मीटर क्यूब तुम्हारे हिसाब से आएगा उस मीटर क्यूब से मिलेगा। अगर मान लो कि इस प्रॉब्लम में वाटर सीमेंट रेशियो भी दिया हुआ है, से इसमें वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया है 0.5, वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.5 दिया हुआ है, तो वाटर कितना क्वांटिटी चाहिए होगा सीमेंट, सो यहाँ पे लिख लो वाटर टू सीमेंट रेशियो इज 0.5। सो वाटर कितना मिलेगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय योर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सो सीमेंट का क्वांटिटी कितना निकला था, हमें कितना सीमेंट चाहिए होगा, अगर मीटर क्यूब में करेंगे तो 0.385 मीटर क्यूब, 0.385 मीटर क्यूब। सो इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर चाहिए होगा, कैलकुलेट करके देख लो कितना हो रहा है 385, 0.385, 0.385 multiplied by 0.5, so that comes as 0.1925, 0.1925 मीटर क्यूब। और हम लोग क्या जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो कितना लीटर चाहिए होगा वाटर, सो वाटर चाहिए होगा हमें, अगर मीटर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से,
सो 1.9 लीटर लगभग, अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है तो लगभग हमें 2 लीटर के आसपास पानी लगेगा। सो दैट इज फॉर द कंक्रीट। सो कंक्रीट में ड्राई और वेट का जो कंफ्यूजन है, ड्राई वॉल्यूम किसको लेंगे, वेट वॉल्यूम किसको लेंगे, ये कंफ्यूजन आई होप क्लियर हुआ है। इसी तरीके से मोटर के लिए भी होता है कि जो ये तो कंक्रीट देखा, कंक्रीट बनता है तुम्हारा सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। अभी अगर मोटर के बारे में बोले, तो पहले बताओ कि मोटर किस किस चीज से बनता है। मोटर बनता है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, दैट मीन्स योर सैंड। फाइन एग्रीगेट किसको बोलेंगे, जिसका पार्टिकल साइज 4.75 mm से कम होगा, 4.75 mm जिसका पार्टिकल साइज। और वाटर। सो मोटर बनता है। मोटर किस काम में लगता है, ब्रिक वर्क में लगता है, प्लास्टरिंग में लगता है। सो इस मोटर के लिए भी ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम का एक रेशियो होता है। सिमिलरली कि हम लोग जब वेट मोटर बनाएंगे तो उसमें वॉइड रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हमें 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटर बनाना है तो हमें 1 मीटर क्यूब से ज्यादा ड्राई वॉल्यूम में मटेरियल चाहिए होगा। सो इसके लिए जो रेशियो होता है मोटर के लिए, वी ड्राई बाय वी वेट। एडिशनली 30 to 33% एक्स्ट्रा लिया जाता है। सो 30% कंसिडर करो, 1.3। सो 30 to 33% इसके लिए एक्स्ट्रा लिया जाता है, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में एक्स्ट्रा लिया जाता है। सो अभी अगर एक प्रॉब्लम दिया जाए कि से टू मेक 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटर, रेशियो चाहिए 1:6। मान लो 1 है सीमेंट, 6 है सैंड। मोटर ऑफ 1:6 रेशियो, बस। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ मोटर बनाना है। सो ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा फिर मोटर के लिए, इसको लिख देते हैं। वी ड्राई हो जाएगा 1.3। 30% ज्यादा लेना होगा, इसीलिए मैं बार बार 1.3 लिख रहा हूँ। 30% नहीं तो फिर एक बार उसको करो प्लस 30% उसके साथ ऐड करो तो 1.3 आ जाएगा। सो 1.3 इंटू वेट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है। सो इतना मीटर क्यूब के लिए ड्राई मटेरियल का क्वांटिटी निकालना है। रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:6। 6 क्या है, दैट इज सैंड। 1 क्या है, दैट इज सीमेंट। ओके, चलो फिर निकाल के देखते हैं कि हमें सीमेंट कितना चाहिए होगा फिर। तो सीमेंट चाहिए होगा 1.3 हम लोगों का टोटल वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाय एक हिस्सों में सीमेंट है, टोटल हिस्सा है 7, 6 + 1 इतना मीटर क्यूब। सो 1.3 डिवाइडेड बाय 7 कैलकुलेट करके देखो, 1.3 डिवाइडेड बाय 7, so that comes as 0.185। सो हम लोग इसको नियर अबाउट करके 0.19 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लिया। इसके लिए आया है 1.3 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 0.1857 आएगा। इसको हम लोग नियर अबाउट एक अप्रोक्सीमेशन कर लिया। सो 0.15 मीटर क्यूब। अगर हमें केजी में चाहिए सो मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी को जो उसके लिए दिया हुआ है। बैग्स में चाहिए तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, कैसे भी कर सकते हो। सो अगर हमें वो भी निकाल लेना है कि कितना केजी में चाहिए। सो डेंसिटी कितना होता है सीमेंट के लिए, रो होता है 1444 केजी पर मीटर क्यूब। सो सीमेंट केजी में कितना चाहिए, 0.19 मल्टीप्लाइड बाय 1444, दैट मच ऑफ केजी। सो ये कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट आएगा 273.6। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 0.19 मल्टीप्लाइड बाय 1440, so that comes as yes 273.6 kg, 273.6 kg। so how many bags, कितना bags चाहिए, bags of cement। एक बैग का वेट होता है 50 kg, so 273.6 डिवाइडेड बाय 50।
सो 5.47 बैग्स और नियर अबाउट 6 बैग्स हम लोग लिख सकते हैं 5.472. सो नियरली हमें 6 बैग्स चाहिए. ओके, सिमिलरली सैंड कितना होगा? सीमेंट तो मिल गया, डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकता है और निकाल भी सकता है. तो सैंड चाहिए होगा 1.3. अगर निकालेंगे हम लोग 6 हिस्सों में सैंड है 6/7 मीटर क्यूब. सो दैट कम्स एज 1.14 मीटर क्यूब ऑफ सैंड वी नीड. नाउ एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लो. 0.1926 करके भी उतना ही आना चाहिए. यस 1.14 राइट. सो कितना केजी में सैंड चाहिए? तो सैंड का रो कितना होता है ड्राई सैंड के लिए? 1600 केजी पर मीटर क्यूब. सो केजी में, एक्चुअली सैंड केजी में नहीं आता है, सैंड क्यूबिक फीट में आता है. तो मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लेना, या मीटर क्यूब में आता है तो मीटर क्यूब है तो एज इट इज मीटर क्यूब. अगर केजी में पूछ लिया तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो सैंड. 1600 multiplied by 1.14. So that comes as 1.14 multiplied by 1600, 1824 kg. अगर वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ होगा तो तुम वाटर क्वांटिटी भी निकाल पाओगे. So this way you can find out the quantities required to make concrete or mortar. तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात वही थी कि ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम में. तो ड्राई वॉल्यूम ऑब्वियसली हमें ड्राई वॉल्यूम में मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि ड्राई वॉल्यूम में बहुत सारा वॉइड होता है इसीलिए. तो फॉर एग्जांपल जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द मैदा वाला एग्जांपल. ओके.